देवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग भगवान के शुद्धावतार श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद और 8वें अध्याय के अंतर्गत महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से जो स्तुति करती है, उस स्तुतियों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि माता कुंती क्या कहती है। हम लोगों ने कल श्लोक संख्या 20 देखा था, उसके तात्पर्य को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। श्लोक संख्या 20 में कहती हैं माता कुंती, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कहते हैं कि तथा परमहंसानां, जो परमहंस हैं, मुनि नाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति के दिव्य विज्ञान का जो अनुसरण करते हैं या प्रसार करते हैं, उनको वितरित करने के लिए जो अवतार ग्रहण करके यहाँ पर आते हैं, कथम पश्चिम ही स्त्री, वे ही आपको जान सकते हैं। हम स्त्री होकर के हम आपको नहीं जान सकते। तो बात इसका अनुवाद करते हैं। कल हम लोग ने इस श्लोक की चर्चा विस्तार से की थी। आज हम लोग अनुवाद और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। कह रही हैं यहाँ पर कि जो बड़े बड़े अध्यात्मवादी हैं, आप उनके हृदय में अवतार ग्रहण करते हैं। कैसे अवतार ग्रहण करते हैं? जब वे भक्ति योग का पालन करते हैं, तब जाकर के भगवान उनके हृदय में अवतार ग्रहण करते हैं। और जब भक्ति उनके हृदय में होती है, तब जाकर के भक्ति का विस्तार, भक्ति का प्रसार होता है। हमारे पास जो वस्तु नहीं है, हम उसको जाकर के वितरित नहीं कर सकते। जो हमारे पास जो वस्तु नहीं है, हम उसको किसी को कैसे दे सकते हैं? अगर कोई कहे कि हम प्रचार करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके हृदय में भी भक्ति होनी चाहिए और उस भक्ति के साथ साथ करुणा भी होनी चाहिए। कई लोग उस भक्ति का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए नहीं। अगर आपके हृदय के अंदर करुणा है और उस करुणा के बाद अगर आप देना चाहते हैं, बिना किसी मात्सर्यता के आप देना चाहते हैं भक्ति को, ज्ञान को, तब कहा जाएगा कि हाँ, आप परमहंस और मुनि हैं। नहीं तो आप कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ, कहीं ना कहीं उसमें अपनी इच्छा, बिना करुणा के अगर हम किसी ज्ञान का और भक्ति का वितरित करते हैं, प्रचारित करते हैं, तो कभी भी वो भक्ति का बीज जो है, वहां पर जा करके वो बीज भी उसके अंदर वैसा ही अंकुरित होगा कि वो भी धीरे धीरे जब भक्ति करेगा तो उसके अंदर भी मान सम्मान पाने की इच्छा रहेगी। इसलिए जब हम कम से कम किसी नए भक्त के पास जाएं,
इतना सामर्थ्य ना हो तो एक नए भक्त के पास जाएं तो शुद्ध भक्ति का बीज ही प्रदान करें, जिसमें उनको ये नहीं बताएं कि कृष्ण का नाम ले लो जिससे तुम्हारे पापों की मुक्ति हो जाएगी। कृष्ण का नाम लेने से, नाम से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, ये कृष्ण के नाम का काम नहीं है। कृष्ण के नाम का काम है कि केवल और केवल वो कृष्ण के प्रेम को प्रदान करता है। ये भी सही है कि पापों का नाश करता है, लेकिन ये जो है वो पूरा ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्या है कि कृष्ण का नाम आपके पापों को समन भी करता है, लेकिन पाप का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्रदान करना। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए आप कृष्ण का नाम वितरण कीजिए। किसी को कहिए कि कृष्ण का नाम लोगे तुम्हें भगवान के प्रति प्रेम होगा। संसार के धन ऐश्वर्य संपत्ति तो अपने आप आपके अंदर अगर पुरुषार्थ है, आप पुरुषार्थ के द्वारा, आपके प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान का नाम जो है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहे हैं अनुवाद में, कि उनके हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु अवतरित होते हैं। और भक्ति का विज्ञान का जो प्रसार है वो क्या है? लोगों को भगवत धाम तक ले जाना, लोगों के हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, लोगों के अंदर भगवान के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति संसार के प्रति है, वो भगवान के प्रति हो जाए। यही भक्ति का काम है, यही नाम का काम है, यही कथा करती है। इसके अलावा जो कुछ भी होते हैं वो कथा के अंतर्गत, भगवान के भक्ति के अंतर्गत नहीं आते। भगवान की भक्ति करने के लिए मुख्य रूप से 9 भक्ति के अंग दिए गए हैं। अन्य भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने 64 प्रकार के भक्ति के अंगों को बताया है। उन 64 प्रकार के अंगों के अंदर ऐसा नहीं आता कि हम उससे धन इकट्ठा करें या बड़े बड़े मंदिर भी बनवाएं, वो भी भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। वो 64 भक्ति के अंग में लिखा है कि बड़े बड़े मंदिर न बनवाएं, वो आता है भक्ति 64 भक्ति के अंग में। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम बड़े कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हम भक्ति छोड़ करके, भक्ति के साधनों को छोड़ करके वो बड़े बड़े जो हम काम ले लेते हैं उसके पीछे ही हम लोग भागते रहे। सिर्फ बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जहां ऐसा मंदिर होना चाहिए जहां पूरी दुनिया आ करके भगवान का नाम ले सके। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मंदिर मायापुर में बनवा रहे कि पूरी दुनिया के लोग वहां पर उपस्थित होकर के कृष्ण का नाम ले सके। एक ही हॉल में लगभग 10,000 व्यक्ति उपस्थित होकर के कृष्ण का नाम ले। जो भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। जहां आज मंदिर बन रहा है मायापुर में, आप वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर ने खड़े होकर के भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक सेनापति भक्त आएगा और उसकी कृपा से देश विदेश के लोग यहाँ आकर के चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन करेंगे। और आज वो सपना जो है, वो देखा हुआ बात जो है, भविष्यवाणी जो है, वो सत्य हुई। तो उस तरह के कार्य को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी आचार्य की इच्छा है, प्रेरणा है। लेकिन खुद की प्रेरणा से हमें इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े वस्तु बनाने के लिए संकल्पित नहीं होना चाहिए। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी भी कह रहे हैं कि हम लोगों को अत्याहार, जो अत्याहार होता है ना, कि हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं सब अत्याहार। कृष्ण के नाम के अतिरिक्त, लीला के अतिरिक्त, गुण के अतिरिक्त, श्रवण के अतिरिक्त अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सब अत्याहार में आता है, सब प्रजल्प में आता है। अत्याहार प्रजल्प नियम आग्रह, अधिक नियम का आप पालन करते हैं कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, सब नियम आग्रह के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए इस चीज को समझना है कि जब हम भक्ति का, किसी साधु के अंदर जब भक्ति का प्रचार होने के लिए भक्ति महारानी जब उसके हृदय में प्रकट होती है, तो भक्ति की कृपा से उसके अंदर करुणा होना चाहिए, उसके अंदर दीनता होनी चाहिए, तब जाकर के वो भक्ति का प्रचार कर सकता है। किसी को ऑर्डर देकर के कोई भक्त नहीं बना सकता कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, तुमको कल से कृष्ण का नाम लेना ही है, लेना ही है तो लेना ही। वैसे ऑर्डर देकर के आप किसी को भक्त नहीं बना सकते। प्रभुपाद जी जब विदेश की धरती में गए, भागवत के महात्म्य वर्णन आता है, जब भागवत पढ़ेंगे तो वहां पर भक्ति महारानी खुद कहती है कि मैं एक दिन विदेश चली जाऊंगी, विदेश गम्या। खुद कह रही है भक्ति महारानी कि मैं विदेश चली जाऊंगी। अरे विदेश चली जाएंगी, कैसे चली जाती?
उस समय कर्नाटक से बढ़ते बढ़ते गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए वृंदावन पहुंचती है भक्ति महारानी। ज्ञान और वैराग्य उनके 2 बेटे हैं जो वृद्ध की अवस्था में पड़े रहते हैं। नारद जी की कृपा से उनके जो ज्ञान और वैराग्य जो बेटे थे उनको पुष्ट किया जाता है। और फिर कुछ साल के बाद, आज से 5000 साल पहले एक घटना घटी कि भक्ति महारानी वृंदावन में नृत्य कर रही थी और वही प्रभुपाद जीव गोस्वामी के मंदिर से राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके वही भक्ति महारानी को अपने हृदय में धारण करके विदेश चले जाते। जो भक्ति महारानी ने भागवत के महात्म्य में कहा वो चरितार्थ होता है प्रभुपाद जी के जीवनी में कि भक्ति महारानी उनके हृदय में बैठ करके विदेश चले जाते और विदेश के धरती में उस भक्ति की दीनता करुणा के कारण पूरे के पूरे विश्व में इसका प्रसार होता है। आज कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहां प्रभुपाद के शिष्य ना हो, जहां प्रभुपाद जी का मंदिर ना हो, जहां प्रभुपाद जी की भगवत गीता भागवत पढ़ी नहीं जाती हो, सुनी नहीं जाती। हर एक ऐसा देश है और ऐसा हुआ। और वो प्रभुपाद जी के अंदर करुणा को देखिए, जब आते थे विदेशी भक्त तो उसको कीर्तन सुनाया करते थे। लोग कैसे भी बैठते थे, लोग मारने के लिए भी दौड़ते थे, लोग पीटने के लिए भी दौड़ते थे, उनके दरवाजे पर पेशाब कर दिया करते थे। फिर भी प्रभुपाद जी उन सबको सहते हुए उनके जूठे प्लेट को खाते थे अंग्रेज और चले जाते थे। तो प्लेट को वापस प्रभुपाद जी खुद से उठा करके उसको धोना, साफ करना, फिर वही भक्त आते थे। अपनी करुणा से, अपनी दीनता से, अपने हृदय के प्रेम से प्रभुपाद जी ने इन सबको बदल दिया। बिना किसी मारपीट के, बिना किसी बाहरी बल के सब कुछ परिवर्तित हो गया। उसी को यहाँ अनुवाद के रूप में प्रभुपाद उस चीज को लिख रहे हैं कि शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते। स्वयं सब किसकी कृपा होती है? भक्ति की कृपा होती है। जो प्रभुपाद जी के ऊपर कृपा हुई और प्रभुपाद जी ने उस भक्ति को दिया सबको। उनके पास जो वस्तु था उस वस्तु को प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में वितरित किया है। किसके लिए वितरित किया है? कि हम प्रभुपाद जी के नाम पे रोटी खाएं, हम प्रभुपाद जी के नाम पे सब कुछ करें और अपने घर को चलाएं, पेट चलाएं? नहीं। हमें प्रभुपाद जी के अगर हम अनुयायी हैं, हम अगर कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति को जो प्रभुपाद जी ने प्रसारित किया, उसी परंपरा को, उसी मनोदशा के साथ हमें लोगों को कृष्ण भावित बनाना चाहिए, देना चाहिए। अगर उसके अलावा हम कोई और कार्य करते हैं, मंदिर से, प्रभुपाद से, इस्कॉन से जुड़ करके कि हमें भी विदेश जाने का मौका मिलेगा, यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां से हमें अधिक धन प्राप्त होगी, हमें अधिक मान सम्मान मिलेगा, इसके लिए आप अगर भावनामृत में आते हैं तो इससे अच्छा है कि घर में दुकान खोल लीजिए और वहां पर बैठ जाइए। क्योंकि ये संघ जो है, प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो भक्ति का प्रचार करने के लिए, और भक्ति को प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा कि मंदिर बनाओ, ऐसे स्थान की स्थापना करो जहां लोग भक्ति कर सके, ऐसे पुस्तकों को लिखो, बांटो जो क्या हो, लोगों के अंदर कृष्ण के लिए भक्ति करने के लिए प्रेरणा बन सके। लेकिन आज क्या होता है? आजकल इन सब को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, मुख्य रूप से जहाँ कृष्ण होने चाहिए वहां कुछ और है, और अंतिम में फिर कृष्ण के बारे में, कृष्ण के विषय में हम लोगों को पता चलता है कि भक्ति क्या है। चैतन्य महाप्रभु का जो औदार्य है, जिसको देने के लिए इतने सुंदर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखा प्रभुपाद ने। लोग, प्रभुपाद चाहते थे कि एक एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को समझे, जाने, और उनकी कृपा से सब गोलोक जाए। सबको गोलोक ले जाने के लिए प्रभुपाद आए हैं और हमको उनके पीछे अनुकरण करना है। तो प्रभुपाद जी के लिखे जितने भी पुस्तक हैं, उन सब पुस्तकों में केवल यही कहते हैं कि केवल कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण से ही प्रेम करो। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं लिखते कि तुम ये भी करो, वो भी करो। जहाँ योग, ध्यान, दान की बात आती है तो वहां कहते हैं कि केवल भक्ति योग करो। ध्यान करना है कृष्ण के नाम रूप का ही ध्यान करो। दान की बात आती है तो केवल और केवल उन भक्तों वैष्णव को दान करो जो शुद्ध भक्ति के प्रचार करने के लिए अपने जीवन को लगाए हुए। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जहां पर बड़े बड़े वृद्धाश्रम चल रहे हैं और ये सब चल रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मुख्य भक्ति की धारा से जुड़ना होगा, तब जाकर के लोगों के अंदर संस्कार आएंगे, तब जाकर के वो वृद्धाश्रम धीरे धीरे कम होंगे। जरूरत है तो अलग बात है, लेकिन संस्कार भक्ति के माध्यम से ही हमारे अंदर आएंगे, तब जाकर के लोग वापस संगठित होकर के भक्ति कर सकते हैं। लोग अकेले भक्ति करना चाहते हैं, अकेले भक्ति संभव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं साधु का संग लेना होगा,
भागवत का ग्रंथ का आचार्यों का संग लेना होगा, तब जाकर के हमारे हृदय के अंदर, आचार्यों के अंदर जो भक्ति है वो भक्ति हमारे अंदर भी आएगी। अगर हम भी प्रचार करना चाहते हैं, अगर हम भी किसी को बताना चाहते हैं, तो जब तक हृदय में भक्ति नहीं है हम किसी को भक्ति नहीं दे सकते हैं। इस बात को यहाँ कहती हैं और फिर आगे कहती हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस रूप से, पूर्ण रूप से जान सकती हैं। यहाँ पर अपनी दीनता विनम्रता को प्रकट करती हैं, क्योंकि इसके पहले 2 श्लोकों में उन्होंने परम पुरुष प्रकृति परम कह करके संबोधित किया कि माया जवनी का छन्नम, आप अपने माया से आवृत रहते हैं। ये सब श्लोकों के माध्यम से प्रकट करती हैं कि हम भगवान कृष्ण को कितना जानती हैं। तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। जो बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक होते हैं, केवल चिंतन करते करते भगवत धाम नहीं जा सकते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों के चिंतन शक्ति से परे हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि नाहम प्रवचनेन लभ्यो न मेघया सुतेन वा, कि बड़ा बड़ा प्रवचन, बहुत बड़ी बुद्धि, बहुत बड़ा चिंतन करने से आप भगवान को नहीं जान सकते। किस लिए जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भक्ति अगर आपके पास नहीं है, अगर भक्ति नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं। आपके पास धन हो, ऐश्वर्य हो, रूप हो, ज्ञान हो, बहुत बड़ा कोई भी डिग्री हासिल कर लीजिए, भक्ति नहीं है तो आपकी जिंदगी बेकार है। इसे सब कुछ करते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो सब चीज की श्रेष्ठता है। आपने इतना पढ़ाई लिखाई किया, आप इतने अच्छे घर में हैं, आपके पास धन है, रूप है, यौवन है, सब कुछ है, भक्ति है तब उस चीजों की सार्थकता है। आपके अंदर ज्ञान है और वैराग्य है, उसकी सफलता कब है? जब आपके अंदर भक्ति है। इसलिए कोई केवल चिंतन करे और चिंतन शक्ति से भगवान को जानने का प्रयास करे तो कभी भी संभव नहीं है। उपनिषद स्वयं कहते हैं कि भगवान जो है वो चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। बड़े से बड़े विद्या के द्वारा या फिर बड़े से बड़े जो महान बुद्धिशाली व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान सकता है जिन पर उनकी कृपा हुई है। भगवान स्वयं कहते हैं यसे आत्मृतु वर्ण त्वाम, कि जो जिनके सामने भगवान स्वयं प्रकट होते हैं वही भगवान को जान सकता है। बिना भगवान की कृपा से कोई भगवान को नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते, कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिसके माध्यम से तुम मुझे जान पाओगे और मेरे पास आ पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि अगर हम भगवान की सतत प्रीति पूर्वक अगर भजन करते हैं तो ही हम भगवान की द्वारा प्राप्त बुद्धि के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। अपने पास जो बुद्धि है उसके द्वारा हम भगवान को कभी भी नहीं जान सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर कह रहे कि जिस पर उनकी कृपा हुई हो वही भगवान को जान सकता है। और उनकी कृपा प्राप्त होने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान की कृपा से कोई साधु संत वैष्णव गुरु मिलेंगे और उन्हीं की गुरु की कृपा से जब हमें भक्ति प्राप्त होगी और हम जब भजन करना शुरू करेंगे तो भगवान की कृपा हमें अवश्य रूप से प्राप्त होगी। इसलिए सीधे भगवान के पास जाकर के हम कृपा की याचना करेंगे तो भगवान हमें किसी साधु, किसी संत से, किसी गुरु से मिलवाते हैं। स्वयं आपके सामने प्रकट होकर के कृपा नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो और भगवान आपके सामने स्वयं प्रकट। उसके लिए कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई संत, कोई कथा, कोई श्लोक, कोई एक बात जो किसी साधु वैष्णव के मुख से सुनी जा रही हो, वही आपको एक दिशा प्रदान करती है जो भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होती है। तब जाकर के भक्त अपने आप को उस भक्ति के मार्ग में जोड़ता है और भक्ति मार्ग में चलने के लिए प्रेरित होता है। तब जाकर के भगवान की कृपा को अनुभव करके वो भगवान को जान पाता है। ऐसे भगवान को जानना संभव नहीं है। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करते रहें, वे अज्ञे ही रहेंगे। अनेक वर्षों तक अगर चिंतन करते रहे तो भी नहीं होगा, नहीं जान सकते भगवान को। ब्रह्मा जी का जब नाभि कमल से जन्म होता है, ब्रह्मा जी वहां पर बैठे रहते हैं, हजारों लाखों वर्ष तक वहां पर तपस्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कौन है, कहां से हम आए हैं। वही कमल के ब्रह्मनाल के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं
अपने आयु के समान, जितना आयु था 100 साल की आयु, उतने दिनों तक वो गमन करते रहते हैं, लेकिन कहीं भी उस कमल नाग का छोर नहीं मिलता। ब्रह्मा जी वापस कमल के ऊपर आकर के विराजमान हो जाते हैं और तब वहां दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, तपह, कि तुम तप करो। उस तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान उनके हृदय में ज्ञान को प्रसारित करते हैं, उसके ज्ञान को जगाते हैं। तब वो जान पाते हैं कि मेरे पिता कौन है, भगवान है, और तब जाकर के वो स्तुति प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, अपने ब्रह्मा जैसे इतने विशाल आयु को प्राप्त करके भी ब्रह्मा जी कभी भी उस चिंतन के द्वारा भगवान को जानने में समर्थ नहीं हो पाए। तो हम जैसे साधारण जीव अगर ये सोचते रहें कि हम भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो कहाँ से संभव है? हमारे जीवन में कभी भी ये संभव नहीं है। हम भगवान को भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं, भगवान को किसी ज्ञान के द्वारा, किसी योग के द्वारा, किसी चिंतन के द्वारा, किसी अन्य पद्धति के द्वारा नहीं जान सकते। जब हम भगवान के जीवन में, जब हम भगवान को भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तो ही हम भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा हम भगवान को नहीं जान सकते। और भक्ति करने से ही भगवान की कृपा समझ में आती है, भगवान की कृपा को हम अनुभव कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं, यह तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। भूमिका में है कि अबोध स्त्री, जिसे किसी चीज का ज्ञान ना हो, उस स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती। जो स्त्रियां होती हैं किसी दर्शन के, जो दार्शनिक होते हैं, हर किसी चीज को तर्क के साथ, वितर्क के साथ, इसमें ये तर्क लग रहा है, इसमें ये सूत्र लग रहा है, इस तरह से चिंतन करने में समर्थ नहीं होती है। सामान्य रूप से स्त्रियां दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन भगवान के आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता और सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। उन्हें भगवान का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है कि भगवान की श्रेष्ठता और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। पुरुष होंगे वो तर्क वितर्क के साथ फिर विश्वास करेंगे, लेकिन जितने भी स्त्रियां हैं, महिला हैं, वो सब क्या करती हैं? भगवान की भगवत्ता के ऊपर, भगवान की श्रेष्ठता के ऊपर तुरंत विश्वास कर लेती हैं। ये आशीर्वाद होता है और बिना किसी संकोच के उनके सामने नतमस्तक हो जाते। वहां पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा स्त्रियां होती हैं, क्योंकि स्त्रियों के इतने तर्क वितर्क से कोई मतलब नहीं है। एक विश्वास होना चाहिए, श्रेष्ठता समझ में आना चाहिए, भगवान के प्रति वो तुरंत नतमस्तक हो जाती। भगवान इतने दयालु हैं कि वे ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। कि महान दार्शनिक होते हैं उन पे कभी भी अनुग्रह नहीं करते, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान को अपनी बुद्धि के द्वारा जानना चाहता है। अब छोटी सी बुद्धि में बड़े से ईश्वर कहाँ से समझ में आने वाले? बहुत हम प्रयास कर भी ले, बहुत प्रयास कर भी ले, तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसी संसार को, जो हमें इस मन बुद्धि मन के द्वारा हम जिसको अनुभव कर रहे हैं, अपने शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, उसी संसार को हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। मानव सभ्यता आज से नहीं, करोड़ों वर्ष से इसी धरती पर रह रही, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उस ज्ञान को अनुभव करके वेदों में, पुराणों में अंकित कर दिया है। लेकिन नहीं, हम उस वेद पुराण उपनिषद के ज्ञान को धुतकारते रहते हैं कि अरे ये तो गलत लिखा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसमें अंधविश्वास लिखा है, इसमें बहुत ऐसी वस्तुएं लिखी कि स्वर्ग है, नरक है, लोग उड़ा करते थे, शब्द के माध्यम से तीर निकला करते थे। ये सब पढ़ करके लोगों को आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इस चीज को कभी अनुभव नहीं किया। अब 5000 साल पहले की जो सभ्यता निकल करके आती है, कहीं खुदाई, कहीं कुछ होता है, दिव्य दिव्य वस्तुएं निकल करके आते, तो आज भी हमारी बुद्धि काम नहीं करते, देख करके इस्तेमाल कैसे किया जाता। इतने बड़े बड़े जो मिस्र के पिरामिड बने हैं, इतने बड़े बड़े दक्षिण भारत में मंदिर बने हैं, आज के समय के अनुसार जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी, वो टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। फिर भी आज से श्रेष्ठ कलाकारी, श्रेष्ठ नक्काशी के साथ, श्रेष्ठ वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो मंदिर बनाए गए, आज भी हम देख सकते हैं। आज का मानव जो कलयुग में पैदा ही हुआ है, कलयुग के इंसान, कलयुग के आदमी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि उसकी बुद्धि कम होती है, और उसके उसी कम बुद्धि के साथ वो सब कुछ आंकना चाहता है। कम बुद्धि के साथ वो सब कुछ
बुद्धि के साथ ही समझना चाहता है। इसलिए कम बुद्धि दी कलयुग में कि उस बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हुए हम भगवान के शरण में शरणागत हों। जो गीता, भागवत, रामायण में लिखा है उसके ऊपर विश्वास करें। जो अच्छे वैष्णव हैं, जो आपको सिर्फ कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं, आप उनसे श्रवण करें, उनकी सेवा में रहें। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतने तर्क वितर्क दार्शनिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप दार्शनिक चिंतन करेंगे तो कहीं भी एक रिजल्ट आना चाहिए कि आखिरी, कि अब ये आखिरी है, यही भगवान है। आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, चाहे कितने बड़े भी लायक चिंतक हो, चाहे सुकरात हो, लाओ त्सो हो, या जर्मनी के जितने भी, या यूनान के जितने भी बड़े बड़े चिंतक हुए, या हमारे भारत में भी जितने बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, आधुनिक चिंतक, बड़े बड़े चिंतक तो मुनि लोग हुए, वेद व्यास जी हुए, कपिल हुए, नारद हुए, उद्धव हुए, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, चारवाक हुए, ये सब चिंतक हुए भारत में पुराने इतिहास में। आज के चिंतकों के पास इतनी बुद्धि, इतने सामर्थ्य नहीं है। इसलिए चुपचाप जो भगवान गीता में कह रहे हैं, भागवत में कह रहे हैं, उसको हमें अक्षरशः स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित होना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं, इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक उत्सव में जो स्त्रियां हैं तो बड़ी संख्या में उपस्थित होती है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर ऐसा स्वभाव है कि वो तुरंत विश्वास करती है। तुरंत विश्वास करने के कारण वो तुरंत ही भगवान के चरणों में आ जाती है और भगवान की सेवा करती है। प्रत्येक देश तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। केवल भारत में ही नहीं, कह रहे हैं कि देश विदेश में कहीं भी ऐसा है कि स्त्रियां जो हैं धार्मिक कार्यों में, धार्मिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा भाग लेती दिखाई देती है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति का यह सरलता और निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। ये सरलता जो है अब निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है, या भगवान के श्रेष्ठता पर और उनकी सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार कर। बाकी आप बैठ करके चिंतन करते रहें कि ये श्रेष्ठ है, कि ये श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है, कि ये संप्रदाय, ये मत, जहां आपकी श्रेष्ठता है, जहां आपको रुचिकर लगता है उस संप्रदाय में आप जुड़ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 4 ही संप्रदाय हैं जिसके माध्यम से, जिसके अनुगत्य रह करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक है श्री संप्रदाय, एक है मध्व संप्रदाय, एक है विष्णु स्वामी का संप्रदाय और एक है रुद्र संप्रदाय। यही 4 संप्रदाय जो भगवान के द्वारा ही शुरू किए गए हैं, जिसमें सम्यक रूप से इन वेद पुराणों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इन संप्रदाय से अलग कोई अगर संप्रदाय चलाता है, अगर आप चाहेंगे कि हम वहां से जुड़ करके भगवान को प्राप्त कर ले, या फिर वहां से जुड़ करके हम भगवान के श्रेष्ठता को जान ले, तो कभी भी संभव नहीं है। ना आप वहां पर पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ना आप वहां पर जुड़ करके किसी रूप से भगवान को जान सकते हैं। ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रामाणिक संप्रदाय के साथ ही जुड़ना चाहिए जहां हमें ज्ञान प्राप्त हो। अन्यथा जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो बेकार ही जाएगा, क्योंकि जब तक आपके ज्ञान के ऊपर मान्यता ना हो, मान्यता के बाद उसकी प्रामाणिकता भी होनी चाहिए कि वहां से जो बताया जा रहा है वो ज्ञान जो है वास्तव में वेदों में इसी अर्थ के साथ लिखा गया है। उसको जानने के लिए विशेष प्रकार की प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़ती है। और प्रामाणिकता कहाँ से प्रमाणित होती है? जब आप किसी प्रामाणिक, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त हो, अगर आप वहां से विद्या को अध्ययन करते हैं तो आप वहां से अध्ययन विद्या को प्रामाणिक कह सकते हैं। उसी प्रकार इन्हीं 4 संप्रदायों को भगवान ने मान्यता दी है कि इसी संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी आचार्य आएंगे, परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाएगा वो सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से ज्ञान आप तक शुद्ध रूप में पहुंचेगा। परंपरा का काम संकुचित करना नहीं होता, परंपरा का काम बांटना नहीं होता, या फिर संप्रदाय का काम अलग अलग झगड़े कराना नहीं होता। परंपरा का कार्य होता है कि सम्यक रूप से उस ज्ञान को आप तक पहुंचाए, वो कार्य होता है संप्रदाय का। आजकल तो संप्रदाय मतलब झगड़ा हो गया कि नहीं ये तो संप्रदाय के हैं, वो संप्रदाय के हैं, हमारा संप्रदाय उनसे श्रेष्ठ है। नहीं, सबकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सबका ज्ञान, सबकी प्रामाणिकता
उसी वेद, वही भागवत, वही गीता से प्रमाणित की जाएगी। इसलिए हमें किसी प्रामाणिक संस्था के द्वारा, प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा ही श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में जो परिवर्तन आने हैं वो परिवर्तन आएंगे, अन्यथा हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर कह रही है माता कुंती कि तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिया, कि मैं एक स्त्री होकर के आपको पूर्ण रूप से चिंतन के द्वारा कैसे जान सकती हूँ, जिसके हृदय में स्वयं आपकी कृपा से आपकी भक्ति जो है प्रकट होती है और आपके शुद्ध नामों का प्रचार और प्रसार होता है। इसकी प्रार्थना यहाँ पर महारानी कुंती करती हैं। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? बहुत अच्छा है प्रभु जी। आज आप पिछले 3 दिनों से हमें बता रहे हैं कुंती महारानी कि कितनी विनीत होकर के वो प्रार्थना करती हैं, और आज आपने जैसे बताया कि जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ही मतलब निष्ठावान होती हैं, उनको भगवान में बहुत निष्ठा होती है, पुरुषों की अपेक्षा वो ज्यादा सरल होती हैं। और आज मुझे प्रभु जी सबसे अच्छी बात जो लगी वो आपने जैसे बताया कि अगर भक्तों का संग नहीं रहा ना तो भक्ति पूरी विनिष्ट हो जाएगी, भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें किसी अच्छे गुरु उसके माध्यम से जब तक हम इन ग्रंथों को नहीं सुनेंगे प्रभु जी, भक्ति विकसित नहीं होगी, कृष्ण से प्रेम नहीं हो पाएगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा आज का पॉइंट लगा इसमें जो आपने बताया हमें। मैं पता क्या सोचती हूँ प्रभु जी कि कभी कभी हम सोचते हैं कि मीडिया मतलब ये चीजें जो है हमारे संचार के साधन हैं, खतरनाक भी हैं, मगर मैं सोचती हूँ कि जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं प्रभु जी उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है कि आपके माध्यम से, आपकी वाणी से हम इन साधनों के द्वारा आपकी इस पवित्र वाणी को सुनते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं प्रभु जी, और संग कर पाते हैं। वरना हम नौकरी वाले तो प्रभु जी भक्तों का संग भी नहीं कर पाते। आपकी वजह से प्रभु जी अभी ये पूरा भक्तों का परिवार मिला है, सब लोगों से जुड़े हैं रिश्ते, और संग भी हो रहा है, और ऐसा लगता है एक दिन क्लास छूटेगी, आज कुछ रह गया है जीवन में। तो ये सब बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया। एक ना प्रभु जी मुझे आपसे थोड़ा वो है कि पर्सनल मेरा, अभी आपने जो मंडे को लेक्चर दिया था ना रात की क्लास में प्रभु जी प्रेमा भक्ति पर, मेरा आपसे अनुरोध है प्रभु जी कि एक बार आप वो वाला लेक्चर दोबारा प्लीज रिपीट कर दें, किसी भी टाइम आप जब आपको वक्त हो तो आप वो दोबारा से ले लें प्रभु जी। प्रेमा भक्ति उसका रिकॉर्डिंग तो होगा ना माता जी? रिकॉर्डिंग है प्रभु जी, पर मैं एक बार फिर दोबारा आपसे सुनना चाहती हूँ, वो वाला लेक्चर है प्रभु जी, रिकॉर्डिंग। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से समझ में आ रही कुंती महारानी कितनी विनीत है। इतना सब कुछ पता हो कि भी कुंती महारानी को तो सब कुछ ज्ञात है भगवान के बारे में, फिर भी वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही है, अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर रही है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता है। मतलब न ज्ञान का पता है, न उसके संबंध के भगवान के साथ उसका क्या संबंध है उसका पता नहीं है। तो हम क्या, हम अपने आप को तो सच ये है ना कि गंदे नाले की कीड़े की भांति ही हम कुंती महारानी के सामने, हमसे जितना हो सके तो थोड़ा बहुत हम आपकी वजह से जैसे हम ये जुड़े हैं प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं, मैं तो अपना कह रही हूँ, जैसे क्लास में नहीं जुड़ते हैं ना तो कुछ भी नहीं करते हैं, कोई जो जिस दिन क्लास छूटती है ना बस वही संसार की चीजें करते रहते हैं। ये हमारा, हम तो समझते हैं कि भगवान की ही कृपा से, भगवान का ही कुछ किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो हम इन क्लास में जुड़ते हैं। तो थोड़ा हम अपना समय थोड़ा दे देते हैं अपने इसमें क्लास में, इसलिए आपकी वाणी सुनने में, भागवत गीता जी सुनते हैं, तो ये भी कुछ अच्छा ही है, भगवान की ही कृपा है हमें।
तो हमें आपके वैष्णवों का संग मिला है और आपकी वाणी मिली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी सेवा मिली है कि हम भागवत कथा सुना रहे हैं, आप लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तो हमें बार बार, एक बार दो बार नहीं, बार बार जब सुनेंगे ना, मेरा थोड़ा इसमें ना ये अनुभव हो गया है कि हमने पिछले बार भी रामानुज प्रभु जी से सुना था कि, और आपकी बात जो दोबारा सुनते हैं तो उससे थोड़ी सी मतलब 2% 3% अब दिमाग में बैठने लगा। मतलब इसको तो छोड़ना नहीं है प्रभु जी, बार 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 जितनी हो सके बार बार सुनना है, तभी थोड़ा ये हमारे मन इसमें बैठेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किन्हीं भक्त को कुछ कहना है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और 2 भक्तों को नया में जोड़ा, ये मस्कट से एक है कौशल्या माता जी जो इंडिया से हैं। तो पहले भी 1 बार 2 बार सुन, फिर वो नहीं सुन रहे थे, लेकिन आज फिर से वो आई है। तो आप लोग कृपा कीजिए जिसमें वो अच्छी से भक्ति ले, भक्त ऑलरेडी भक्त है प्रभु, लेकिन कभी कभी छूट जाते हैं, तो आप लोग अपना प्रेम उनको दीजिए जिसमें भागवत संग में वो बराबर रहे, अपना अपना कुछ विचार उनको दीजिए जिसमें कंटिन्यू वो रह सके। कौशल्या माता कहाँ से हैं भारत में? झारखंड से मत है। हजारीबाग से ही। और अभी कौन वो है? क्लास में है। वो ओमान में थे, पर वो नोट 9 की कुछ करके तो वो निकल गए, वो ड्यूटी में चले गए। अच्छा। बस आप लोग कृपा बनाए रखिए प्रभु जी, से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे तो कुछ बोलना नहीं आता है प्रभु जी, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा बोल बोल कर प्रभु इसमें ज्वाइनिंग हुई, एक बार ज्वाइन होंगे, तो ऐसे से कर करके मैं, क्योंकि अगला शुक्रवार को मैं गया था प्रोग्राम में, तो 3 माता जी लोग मेरे को वो प्रोग्राम में मिले थे राजस्थान का, तो तीनों को नंबर में लिया था और तीनों से मैं बात कर करके थोड़ा इसमें ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मौका मिला तो हम अभी आपके पास भी आएंगे। ओमान कहाँ आपका, कहाँ रहते हैं? ओमान में, मस्कट में। हाँ, वहाँ भी होगा प्रोग्राम तो वहाँ भी आएंगे, लोगों को ठीक, जोड़ते हरी जाएंगे। ठीक, हरी बोल, हरी। कौशल्या माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भागवत संघ में। और किन्हीं को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न पूछना है? एन उपाध्याय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ये संप्रदाय कितने प्रकार के बताएं प्रभु जी? संप्रदाय 4 होते हैं मुख्य रूप से। एक श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी के द्वारा शुरू किया गया है, एक है रुद्र संप्रदाय जो भगवान शंकर के द्वारा शुरू किया गया है, तीसरा है कुमार संप्रदाय जो सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया है, और एक है ब्रह्म संप्रदाय जो भगवान कृष्ण और फिर ब्रह्मा जी नारद जी की इस परंपरा में आते हैं, उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। अभी जो हम लोग ज्ञान श्रवण कर रहे हैं वो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और उसी परंपरा से हम लोग दीक्षित होकर के भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इसी को बोलते हैं ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय प्रभु। हाँ, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो हम लोग जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय का नाम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। इन उपाध्याय प्रभु समझ में आए 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? हाँ प्रभु जी समझ में आ गया। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, उनके बहुत अच्छी आचार्य हैं, बात जैसे श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं रामानुजाचार्य। उसी प्रकार जो कुमार संप्रदाय हैं उनके प्रमुख आचार्य हैं विष्णु स्वामी। उसी प्रकार जो ब्रह्म संप्रदाय है उनके प्रमुख आचार्य हैं हमारे मध्वाचार्य, और उसी प्रकार जो कुमार संप्रदाय है उसके प्रमुख आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। तो ऐसे 4 प्रमुख आचार्य हैं चारों संप्रदाय के, और उनके माध्यम से ही हमें ज्ञान ग्रहण करना होता है। एक बात प्रभु जी और बता दे, किसी किसी कौन आचार्य है? श्री संप्रदाय कौन है? श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य।
जी प्रभु जी। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य। जी। कुमार संप्रदाय के हरे निम्बार्काचार्य। कुमार संप्रदाय के प्रभु जी। निम्बार्काचार्य। और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। ये 4 संप्रदाय के 4 आचार्य हैं और इसी 4 परंपरा से 4 संप्रदाय से भी अलग अलग उसकी जो शाखाएं हैं, जैसे कि रामानंदी संप्रदाय हो, पुष्टि मार्ग संप्रदाय हो, राधा वल्लभी संप्रदाय हो, वो सब इसी परंपरा के ही अलग अलग शाखाएं हैं। अच्छी तरह समझ में आ गए प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? कागज में लिख के देगा इस पेपर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये प्रश्न पूछना था कि गुरु की अध्यक्षता में हम कैसे प्रचार, जैसे आज मैं हूँ, मैंने गुरु बनाए नहीं है, लेकिन मैं प्रचार करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु जी उसके लिए? आप पुस्तक वितरण कर सकते हैं, या फिर अगर आप पढ़े हैं, सुने हैं, तो आप किसी को प्रचार कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। छोटे छोटे जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं या गीता है, भागवत है, उसकी भी क्लासेस आप लगा सकते हैं, ले सकते हैं, जिनसे आप कुछ प्रभु जी को, माता जी को साथ में लेकर के आप, जैसे माता जी हैं तो माता जी लोगों के अंदर प्रचार कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको माला जप करने के लिए बता सकते हैं। तो इस तरह के आप प्रचार को शुरू कर सकते हैं। अगर आप गुरु नहीं बनाए हैं, फिर भी अगर आप ज्ञान ले रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से ही, अगर नाम जपते हैं सिर्फ, आप प्रचार कर सकते हैं। जी, गुरु जी का आश्रय तो लिया है, राधा गोविंद महाराज जी का आश्रय लिया है मैंने अभी प्रभु जी, पर अब दीक्षा नहीं हुई, अभी थोड़ा टाइम है दीक्षा में। और प्रभु जी, जैसे सारी पढ़ाई अधूरी और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता इतना, और हमें अलाउ नहीं है बाहर जाके पुस्तकें वितरण करना। हालांकि मैं खुद खरीद के और जो बांट सकती हूँ वो तो बांट ही देती हूँ, जो लगता है कि इसके लायक है और पढ़ना चाहते हैं, जो सिमू की है बेटा, तो वो तो कर देती प्रभु जी। पर हाँ, ये वो कर सकते हैं। और मंदिर में, जहाँ मंदिर हो ना, वहाँ मंदिर से संबंधित जो भी वहाँ प्रचार की क्रियाएं जी प्रभु जी लगे हुए हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। फिर जैसे कि यहाँ हमारी बहुत सारे क्लासेस चलते ही रहते हैं, जैसे अभी भागवत चल रहा है, रात को मालूम कानूनी है, भगवत गीता शुरू होने वाला है, तो उसमें भी आप लोगों को जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर से क्लासेस होते हैं। फिर जो लोग जुड़े होंगे उसको आप काउंसलिंग कर सकते हैं कि क्या भक्ति में विकास हो रहा है, कितना माला आप जप कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जी गुरु जी, आप अभी वो जो शुरू होगी ना, उसका पैम्पलेट जरूर बनाइएगा, जो 20 फेब को, तो मैं उसको, जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां मतलब सेंड कर दूंगी, ताकि कोई इंटरेस्टेड हो तो आए। तो प्रभु जी, हम जहाँ मैं रहती हूँ तो थोड़ा कम माहौल लगता है मुझे भक्ति वाला, तो धीरे धीरे मैं लोग कोशिश जुड़ेंगे ना, तुरंत भक्ति का माहौल कहीं होगा नहीं, धीरे धीरे सब जगह परिवर्तन आता है। कहीं अगर ऐसा माहौल बनता है कि हम कुछ प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो भोपाल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, वहां भी हम आकर के प्रोग्राम कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन जो भी हो, विशेष उत्सव के दिन में। जैसे 3 तारीख को अभी क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी है, 1 तारीख को एकादशी है, और शायद 3 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद प्रभु का जन्म है। ऐसे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं आपके सोसाइटी के अंदर, तो वहां पर ऐसा प्रोग्राम करा सकते हैं, ऐसा होता है। प्रभु जी, हम तो खुद ही मंदिर चले जाते हैं, सच बताए, अभी हम अपने आप को इतना वो नहीं पाते, तो खुद मंदिर है यहाँ पे, BHL में भी है और पटेल नगर में भी है, भोपाल में, मतलब 2 अलग अलग गुरुजी की अध्यक्षता में जो मंदिर चल रहे हैं, जैसे भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का है यहाँ पे, और मतलब भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का सेंटर है यहाँ पे, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं, जाते हैं प्रभु जी, बहुत आनंद आता है। ऐसे लगता है कि घर से बैठ के क्या प्रचार करूं, इसके लिए लगा कि ये अच्छा बताया आपने कि क्लासेस में ज्वाइन करवा दूं लोगों को, और उनको आगे बस ऐसे ही बोल बोल के ही प्रचार कर सकती हूँ। फिर उसको आप काउंसलिंग कर सकते हैं कि हाँ, इतने लोग भगवत गीता कर रहे हैं, तो उनका भी क्या स्थिति है, क्या सीख रहे हैं, माला जब शुरू हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह के आप उनको जोड़ सकते हैं धीरे धीरे। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु, તમે એક
माता जी जो बोले इसलिए मैं कुछ बोला करता हूँ। वो असली भक्त हरे वही कृष्णा। होता है। हरे कृष्णा। क्योंकि हाँ प्रभु जी, और अगर सबका हो गया होगा तो मैं थोड़ा बोलना चाहती थी कि आपको कि अपनी जो यात्रा फाइनल हो गई है, तो आप थोड़ा बता दीजिएगा ना सबको, या कोई खुद नहीं आ सकता तो उनके परिचित को भी भेज सकते हैं, जिनके रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड हाँ, सर्कल। तो आप थोड़ा बोल दीजिएगा ना, अगर हो गया होगा सबका प्रश्न तो। 10 अप्रैल से हम लोगों की यात्रा जा रही है जगन्नाथपुरी, मायापुर और गंगा सागर। 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक यात्रा चलेगी, जिसमें हम लोग 6 दिन धाम दर्शन करेंगे और बाकी 2 दिन जो है हम लोग यात्रा में रहेंगे। 2 दिन जगन्नाथपुरी, 2 दिन मायापुर और 1 दिन गंगा सागर और 1 दिन कोणार्क, भुवनेश्वर। इस तरह से हम लोग 5-6 दिन हम लोग एक-एक तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के जहाँ-जहाँ लीला स्थली थे, जैसे जगन्नाथपुरी के अंदर जाएंगे तो स्वयं जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। वहां सिद्ध बकुल जाएंगे, गंभीरा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 28 साल अपने जीवन के बिताए, वहां जाएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर को जाएंगे, जहाँ हनुमान जी को बांध करके रखा जगन्नाथ जी ने, वह उस स्थान में जाएंगे। और भी बहुत सारे लीला स्थली हैं जहाँ हम लोग जाएंगे। स्वर्ग द्वार जाएंगे, हरिदास ठाकुर की समाधि में जाएंगे। टोटा गोपीनाथ जगन्नाथ जी के अंदर दर्शन करने की बहुत अच्छी स्थली है। जो बहुत पौराणिक मंदिर कोणार्क में सूर्य मंदिर, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। लिंगराज जो ज्योतिर्लिंग है भुवनेश्वर में, उनका दर्शन करेंगे। बिंदु सरोवर का दर्शन करेंगे। इस्कॉन भुवनेश्वर हम लोग जाएंगे। फिर वहां से हम लोग मायापुर जाएंगे और मायापुर में हम लोग जन्म स्थान हो या फिर श्रीवास आंगन है और ऐसे बहुत सारे लीला स्थली हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनको हम लोग दर्शन करेंगे। और फिर वहां से गंगा सागर में कपिल भगवान का आश्रम, जहाँ पर कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे वो, फिर गंगा सागर में स्नान, और स्नान के बाद पुनः हम लोग अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने घर हम लोग जाएंगे। हावड़ा से ट्रेन होगी। इधर से जाते समय हम लोग सब पुरी पहुंचेंगे और आते समय हम सबकी ट्रेन हावड़ा स्टेशन से होगी। तो जो हम लोगों के साथ करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ऐसे मुख्य रूप से यात्रा जो है वो नागपुर से निकल करके जाएगी और नागपुर तक वापस आएगी। और जो अन्य अन्य स्थानों से आ रहे हैं वो लोग हमको बता दें कि हम यहाँ से आ रहे हैं, इस दिन को आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका अरेंजमेंट जो है वहां पर कर दिया जाएगा। और यात्रा जो शुल्क है, नागपुर से नागपुर तक की यात्रा जो है वो 13,000 रुपए के शुल्क के साथ जा रही है, जिसमें आना जाना, रहना, खाना पीना सब व्यवस्था हमारी तरफ से होगा। और अगर आप केवल हमारे साथ यात्रा में जुड़ना चाहते हैं और आप खुद से अपने आने जाने का टिकट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसमें से कुछ पैसे जो आने जाने के लगने हैं वो कम करके आप लगभग 11,500 जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सारी व्यवस्था जो है वो कर दी जाएगी। जाने आने का रूट क्या, साधन क्या रहेगा प्रभु जी? जाने आने का, जैसे आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर से अगर पुरी आएंगे तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वहां बस से ट्रेवलिंग करेंगे। बस से भुवनेश्वर जाएंगे, बस से गंगा सागर जाएंगे। ये 2 जगह हम लोग बस से जाएंगे। और पुरी से जब हम लोग मायापुर जाएंगे तो पुरी से हम लोग आएंगे सियालदह स्टेशन, और सियालदह स्टेशन से बाई बस हम लोग जाएंगे मायापुर। और मायापुर में हम लोग दर्शन करेंगे। हाँ, फिर मायापुर से हम लोग दर्शन करने के लिए गंगा सागर की बस से ही जाएंगे और वही बस से हम लोग वापस हावड़ा स्टेशन आ जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो जाने का साधन है वो बस है और ट्रेन है। तो उधर के जितने भी चीजों को हम लोग दर्शन करेंगे वो बस के माध्यम से, और जो अपने घर से वहां तक पहुंचना चाहते हैं वो ट्रेन से, फ्लाइट से, जैसे भी आ सकते हैं वैसे आ सकते हैं। कुल कितने दिन की होगी प्रभु जी यात्रा? ये 10 तारीख से शुरू हो रही है और 17 तारीख को सब अपने अपने घर पहुंच सकते हैं। प्रभु जी, और मैंने ग्रुप में भेजा है, जो आपने पैम्पलेट भेजा ना उसको ग्रुप में भी डाल दिया है। हाँ, तो एक बार और देख सकते हैं। हाँ, इस एक बार 10 और तारीख को यात्रा है ना वो शुरू होगी और 17 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो 7 दिन की आप कह सकते हैं कि पूरी यात्रा है। ठीक है प्रभु जी। इसको पहले से कैसे वो कराना पड़ेगा बुक प्रभु जी? अभी तो लंबा टाइम है, उस समय तक प्रोग्राम पता नहीं और क्या बनेगा, तो इसको बुक कराना है ना, कोई प्रोग्राम बनता है। हाँ, तो पहले से अगर आप रिजर्व करा लेंगे तो उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कर दी जाएंगी। केवल एडवांस जो हम लोगों ने रखा है कि 5,000 अगर आप जमा करते हैं तो आपकी सारी व्यवस्थाएं पहले से वहां पर कर दी जाएंगी।
5 फरवरी तक। हाँ हाँ 5 फरवरी तक, क्योंकि वहां भी जैसे मायापुर में भी चाहिए अपने को रूम, जगन्नाथपुरी में भी रूम चाहिए, तो अवेलेबल नहीं होते कई बार, इसलिए पहले से हम लोगों को बुक कराना होता है। इसलिए एडवांस में अगर आप दे देंगे तो जो जो भी देना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं जितने सदस्य को, वो पहले से एडवांस करते जाएंगे, और नाम पता उनका एड्रेस अगर लिखवा देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे हमें भी, तो आपका सब व्यवस्था कर दिया जाएगा। या आपकी तरफ से कोई अन्य भी जाना चाहते हैं तो आप उनको भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है प्रभु, 10 अप्रैल से चालू होगा प्रभु, 10 से 17। हाँ 10 से 17। ठीक है प्रभु। प्रभु जी का संग लेने का ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये हम बात ही कर रहे हैं ना, भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग भी प्लस प्रभु जी का संग 7 दिन मिलेगा। मतलब भगवान की कृपा है, हमारे जो श्रवण कर रहे हैं हम इतने दिन से, उसका फल है। सोचो, प्रभु जी कृपा सभी रही से तो निश्चित निवेदन है तौर कि पर जो ज्यादा है से ज्यादा संग मिलेगा संख्या में सबका। आइए। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, जो है प्रभु जी कृपा अभी रहेगी हम प्रभु निश्चित जी को आएंगे। ऑनलाइन सुनते हैं, फिर ऑफलाइन सुनेंगे। जी जी जी। या आप सब लोगों के जो कॉन्टेक्ट होंगे ना, और भी जो भी आप आना चाहते हैं या जो भी, और सो उन सबको बताइए, क्योंकि 5 बजे तक सबको सबमिट करना है, मतलब ताकि प्रभु जी उधर जाके अरेंजमेंट करे। पता, एक फिगर पता चल जाएगा 50 लोग है कि 100 लोग है, उस हिसाब से अरेंजमेंट होगा ना। प्रभु जी वहां जाके अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग 5 फरवरी का लास्ट डेट रखे हैं रजिस्ट्रेशन का, मतलब ये टिकट वगैरह निकालने का, तो फिर पता चल जाएगा कितने लोग हैं। देखते हैं और लोगों से बात करेंगे, नहीं तो मैं तो मेरा रहेगा, जो है मेरा रहेगा, सब पत्नी रहेगा, और प्रयास रहेगा कि जो हम दोनों आदमी, दोनों पति पत्नी यात्रा में सम्मिलित हों। जरूर। और प्रभु जी ने पैम्पलेट भेजा, उसको स्टेटस में डाल दीजिए, ताकि आपके रिलेटिव या आपसे परिचित जो लोग हैं वो सब स्टेटस में देख ले, सबको मिल जाएगा वो। मैंने नहीं, भी ठीक भेजा है, है और ठीक प्रभु जी ने शायद भेजे ग्रुप में, ठीक है, ठीक डिटेल है माता उसमें। जी, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? रानी माता जी, पद्मा माता जी, सीमा माता जी, संगीता माता जी, तनु माता जी। तनु माता जी कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, समझ आया सब। तबीयत खराब है लगता है। हाँ जी प्रभु जी, 10-12 दिन हो